क्लास। आज हम लोग 9th क्लास के लेक्चर नंबर 26 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम स्टडी किए थे आप लोगों के प्रोटोकॉल्स, टीसीपी प्रोटोकॉल्स को। उसमें हमारे पास कौन कौन सी लेयर्स यूज़ की जाती हैं, हमने लेयर्स को ब्रीफली डिस्कस किया था कि हमारे पास कौन सी लेयर क्या काम करती है, किस तरह से करती है, किस तरह डाटा हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास जाता है। वहाँ अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने ये बात स्टडी की थी कि हमारे पास एक लेयर जो काम परफॉर्म करवाती है, दूसरी लेयर वो काम परफॉर्म नहीं करवा सकती, दूसरी लेयर उससे कोई डिफरेंट काम परफॉर्म करवाती है। जिस तरह हमारे पास एप्लीकेशन लेयर जो काम परफॉर्म करवाती है, डाटा लिंक लेयर से डिफरेंट काम परफॉर्म करवाती है। फिजिकल लेयर जो काम परफॉर्म करवाती है, एप्लीकेशन लेयर वो काम परफॉर्म नहीं करवाती। हर लेयर का एक अपना ही काम है जो दूसरे से डिफरेंट होता है। उसको हम लोगों ने डीपली स्टडी किया था कि किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। आज हम लोग बात करते हैं आपके प्रोटोकॉल्स की, जो हमारे पास प्रोटोकॉल इन टीसीपी सूट्स के अंदर हैं। तो टीसीपी सूट्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। अब हमारे पास के अगर 5 लेयर्स हमने स्टडी किया था, 5 लेयर्स के अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। हर लेयर का अपना प्रोटोकॉल होता है। एप्लीकेशन लेयर का अपना प्रोटोकॉल होगा, प्रेजेंटेशन लेयर का अपना होगा, फिजिकल लेयर का अपना होगा, नेटवर्क लेयर का अपना, डाटा लेयर का अपना। हर लेयर का अपना एक प्रोटोकॉल होता है जो उसकी वर्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। फर्स्ट हमारे पास प्रोटोकॉल कौन सा है आपका, उसका नाम है टीसीपी। तो डिफॉल्ट प्रोटोकॉल नाम क्या है, एफटीपी। अब एफटीपी का मतलब क्या है, एफटीपी कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का मतलब क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारे पास किसका मतलब है, एफटीपी का। अब नाम से जाहिर हो रहा है कि किसको ट्रांसफ़र करेगा, फाइल ट्रांसफ़र है। मतलब फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, जो रूल्स मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कौन मैनेज करता है, एफटीपी मैनेज करता है। अगर आप किसी फाइल को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एफटीपी का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। अब फाइल आपके पास, फाइल का मतलब क्या है, फाइल आपके पास किसी भी फॉर्मेट के अंदर किसी भी तरह की फ़ाइल हो सकती है जिसको आप लोग ट्रांसफ़र करते हैं सेंडर से रिसीवर के पास या रिसीवर से सेंडर के पास आप ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं। वो हमारे पास कौन मैनेज कर रहा है, एफटीपी। अब फाइल को ट्रांसफ़र करने के हमारे पास दो तरह के मेथड या दो तरह की फाइल्स को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अंदर दो फाइल कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट वन हमारे पास होता है डाउनलोडिंग, सेकेंड वन इज अपलोडिंग। ये हमारे पास दो तरह की फाइल्स होती हैं जिसको ट्रांसफ़र करवाया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास। ठीक है, अब डाउनलोडिंग और अपलोडिंग क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात कर रहा है कि इस चीज़ की डाउनलोडिंग की। डाउनलोडिंग क्या होती है, आप लोग डाउनलोड करते हैं चीज़ों को, अब फाइल्स को अपलोड करते हैं, ये आप लफ्ज़ दोनों सुनते रहते हैं। अब डाउनलोडिंग का लफ्ज़ भी सुनते हैं, अपलोडिंग का लफ्ज़ भी सुनते रहते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। पहले वो बात कर रहे हैं डाउनलोडिंग की। अब एक चीज़ है, जहाँ से आप लोग चीज़ को डाउनलोड करते हैं उसे कहते हैं रिमोट। जहाँ से आप चीज़ को डाउनलोड करते हैं उसे कहते हैं क्या है, रिमोट। ठीक है, आप नेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो नेट हमारे पास क्या है, रिमोट है। आप कहीं से चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं आपके कंप्यूटर के अंदर तो वो हमारे पास क्या होता है, रिमोट। किसी भी चीज़ का रिमोट कंप्यूटर से कहाँ पर आना, ओवर कंप्यूटर में। किसी भी चीज़ का रिमोट कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर के अंदर आना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाता है। आप चीज़ों को डाउनलोड करते हैं, अब जो नेट से जो चीज़ डाउनलोड की जा रही है वो हमारे पास कहाँ से आ रही है, रिमोट से। डाउनलोड का मतलब क्या है, वो चीज़ हमारे कंप्यूटर के अंदर आएगी, हमारे सिस्टम के अंदर आएगी, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाता है। किसी भी चीज़ का रिमोट कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर के अंदर आना, वो हमारे पास डाउनलोडिंग कहलाता है। इस तरह किसी भी चीज़ का हमारे कंप्यूटर से, इस तरह किसी चीज़ का कंप्यूटर से कहाँ जाना है उसने, रिमोट कंप्यूटर के पास। ये हमारे पास क्या कहलाता है, अपलोडिंग कहलाता है। अपलोडिंग में करते क्या है, हम लोग कोई भी चीज़ अपने सिस्टम से कहाँ अपलोड करते हैं, इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर रहे होते हैं, किसी को सेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है, अपलोडिंग होता है। हम लोग दो टर्म को यूज़ किया है एफटीपी के अंदर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए दो मेथड कौन से हैं, एक डाउनलोडिंग का और दूसरा हमारे पास अपलोडिंग का था। डाउनलोडिंग में क्या होता है, हमारे पास कोई भी चीज़ इंटरनेट से हमारे पास आती है, हमारे कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में आती है। अब जो चीज़ इंटरनेट से आ रही है उसको नाम दिया जा रहा है रिमोट। रिमोट कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में चीज़ का आना, ये हमारे पास डाउनलोडिंग कहलाता है। इसका ऑपोजिट किया जाए, कोई भी चीज़ हमारे कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर के पास जाए,
इस तरह किसी भी चीज़ का रिमोट कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में आना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाता है। और किसी चीज़ का हमारे कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर के पास जाना, ये क्या कहलाता है, अपलोडिंग कहलाता है। अपलोडिंग में करते हैं कि हम चीज़ों को अपलोड करते हैं अपने कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर के पास, वो हमारे पास क्या है, अपलोडिंग होता है। ये हमारे पास सबके मेथड थे किस चीज़ के फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास। आप कभी फाइल को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, आप इन दो मेथड के ज़रिए फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं। हम नॉर्मली आप लोग नॉर्मली यूज़ भी करते हैं, मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, आप लोग नॉर्मली इसको यूज़ भी करते हैं, इन दोनों मेथड्स को। हम चीज़ों को डाउनलोड भी करते हैं, हम चीज़ों को अपलोड भी करते हैं। हाँ, हमें जस्ट इस चीज़ का पता है, ये टर्म इस्तेमाल की जाती है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए। वर्किंग किस तरह से है, वो इस तरह से वर्किंग होती है कि डाटा हमारा कहाँ जाता है और कहाँ से कहाँ पर आता है। सेकेंड टर्म हमारे पास जो इस्तेमाल की जाती है वो HTTP है, वो HTTP प्रोटोकॉल है। HTTP का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हमारे पास क्या है, HTTP है। इसका मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हाइपर टेक्स्ट किस चीज़ को यूज़ करता है, ये यूज़ करता है www को, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट को। ये किसको यूज़ करता है, www को यूज़ करता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास। लाइक आप लोग नेट के पर कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो सर्चिंग के दौरान आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, आपको टाइप किया और सर्च किया, वो कहाँ सर्च की जाती है, HTTP के थ्रू सर्च की जाती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उसको सर्च करता है। कोई सर्चिंग को सर्च करने के लिए क्या इस्तेमाल करवाए जाते हैं, HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करवाए जाते हैं, जो किसको यूज़ करते हैं, www वर्ल्ड वाइड वेबसाइट को यूज़ करते हुए चीज़ों को सर्च करने में मदद करते हैं। अब इसी तरह हम चीज़ों को सर्च कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, और चीज़ों को सर्च करने के दौरान हम लोग जो सर्वर यूज़ करते हैं, जो इन चीज़ों को सर्च करने में मदद करता है हमें, वो हमारे पास कौन सा कहलाता है, HTTP सर्वर कहलाता है। जो हमारे पास एक सर्वर इस्तेमाल किया जाता है वेब के ऊपर चीज़ों को सर्च करने के लिए, वो हमारे पास कौन सा होता है, HTTP सर्वर कहलाता है। ये किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को सर्च करने के लिए किसी भी वेब के ऊपर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, HTTP सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें चीज़ों को सर्च करने में मदद करता है। अभी तक देखिए, हमने अभी तक जो बात कर रहे हैं फाइल को ट्रांसफ़र करवाने के लिए प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं ना, कि हमारे पास TCP के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं। FTP एक प्रोटोकॉल था, इसी तरह हमारे पास HTTP एक प्रोटोकॉल है, किस काम के लिए है, चीज़ों को सर्च करने के लिए, आपकी रिक्वेस्ट को भेजने के लिए, रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। किस चीज़ को, HTTP को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। आप नेट पर कोई चीज़ सर्च करते हैं, मतलब आपकी रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, किसको सेंड की जाती है, सर्वर को सेंड की जाती है कि ये इंसान ये चीज़ सर्च करना चाहता है। ठीक है, हमारे पास काम किसका होता है, HTTP सर्वर का होता है। लास्ट हमारे पास क्या है आपका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब नाम से जैसे कि जाहिर हो रहा है, ये हमारे पास किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल मेल है। ईमेल वगैरह को सेंड और रिसीव करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, SMTP इस्तेमाल करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किस काम के लिए, ये ईमेल वगैरह को सेंड या रिसीव करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल मेल। अगर किसी को ईमेल भेज रहे हैं, ईमेल रिसीव करनी है, तो हम ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, SMTP का। इसी तरह अगर आप लोगों ने नेट पर चीज़ सर्च करना चाहते हैं, इंटरनेट के ऊपर जाके नेट पे कोई चीज़ सर्च करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोग किसी दोस्त को फाइल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, फाइल रिसीव करवाना चाहते हैं, तो उस काम के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, हमारे पास FTP का प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, जो दो तरीकों को यूज़ करता है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग को इस्तेमाल करते हुए फाइल को ट्रांसफ़र करता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये हमारे पास क्या थे आपके प्रोटोकॉल से, जो किसमें इस्तेमाल, ये प्रोटोकॉल हमने तीनों स्टडी की है। इस्तेमाल कहाँ किए जाते हैं, लेयर्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, TCP प्रोटोकॉल्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं इनको, TCP प्रोटोकॉल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, वो प्रोटोकॉल जो हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, लेयर्स, उनको यूज़ करते हुए आपकी ईमेल सेंड की जाएगी। आप कोई कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए चीज़ों को सर्च किया जाएगा। आप किसी दोस्त को मैसेज सेंड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं मैसेज, या कोई मैसेज डाउनलोड कर रहे हैं अपने पास,
तो उन प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए, उन लेयर्स को यूज़ करते हुए काम परफॉर्म करवाया जाता है। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 26 था, जिसमें हम लोगों ने बात की है TCP प्रोटोकॉल के सूट्स की। बाकी लेक्चर नंबर 27 के साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।